कि ई जो है वो इस पे फर्स्ट टोन होती है, लेकिन अगर ये किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ा जा रहा हो तो इस पे आप फोर्थ टोन जो है वो कर देते हैं। और उसके बाद अगर फिर कोई ऐसा सिलेबल आ रहा हो जिस पे फोर्थ टोन हो तो फिर इसको फिर हमें बदलना पड़ेगा दोबारा से, फिर हम इसको बदल के फिर सेकंड टोन कर देते हैं। तो ये 2 दफ़ा बदली जाती है। जब भी कभी किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ी जाएगी तो बदली जाएगी, और इसके बाद फिर फोर्थ टोन अगर आ जाए तो बदली जाएगी। ये आगे जो है वो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। टी ई, अब देखें इसमें जो है वो वन के तौर पे पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, इसीलिए जो है वो हम इसकी टोन को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। टी ई, लेकिन अब यहाँ पे ई अर सान जो है ये आपकी काउंटिंग है, इसमें ये अलग अलग जो है वो लफ्ज़ है। ये ई अलग है, अर अलग है, और सान जो है ये अलग है। ये 3 अलग अलग लफ्ज़ हैं। थर्ड फिर आपके पास जो है वो हिंग ची ई, अब फिर इसके बाद जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं आया तो ये फर्स्ट टोन रही है यहाँ पे। लेकिन जो है वो जो अगर इसमें ई चोंग जिस तरह हमने पीछे देखा था तो यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगी। ई के बाद लफ्ज़ आ गया तो अब जो है वो हम इसको टोन को चेंज कर देंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ई के बाद अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन आ रही हो, ई के बाद, ई से पहले नहीं, ई के बाद अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन आ रही हो तो फिर आप जो है वो इसकी जो है वो टोन को फोर्थ टोन कर देते हैं, और इसके बाद अगर फोर्थ टोन आ रही है तो फिर सेकंड कर देते हैं। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा जी मुझे। तो ये हमारे पास टोन जो है वो ई की टोन का रूल है। आगे जो है ये हमारे पास इसने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे ये असल में बता रहा है आपको y और w जो है वो आप कब ऐड करते हैं। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई ऐसा सिलेबल है जिसमें फाइनल ही है और उससे पहले जो है कोई इनिशियल ना हो, उससे पहले कोई इनिशियल ना हो, तो हम जो है वो उसमें y या w ऐड करते हैं। उसकी सूरत में कि अगर i से कोई आपका फाइनल शुरू हो रहा हो तो हम उसमें y ऐड करते हैं, और अगर u से कोई फाइनल शुरू हो रहा हो जिससे पहले कोई इनिशियल ना हो तो हम उसमें w ऐड करते हैं। इसमें एक और मजीद हमने चीज़ देखी थी कि u और i से ये शुरू होने वाले आपके जो लफ्ज़ हैं फाइनल्स हैं, इसमें अगर आगे कोई वॉवल आ रहा हो, इसमें कोई आगे वॉवल आ रहा हो तो फिर हम इसमें व की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और w को u से और y को i से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये लफ्ज़ जो था वो इस तरह था, i o और u, i o n g। तो ये हमारे पास इस तरह थे फाइनल, इसमें कोई हमारे पास इनिशियल नहीं था, और इससे आई के बाद जो है वो हमारे पास वॉवल आ रहा है तो हम आई को जो है फिर वाई बना देंगे। लेकिन अगर आई के बाद कोई फाइनल ना आ रहा हो तो फिर हम उसमें आई के साथ वाई को ऐड करते हैं, आई को रिप्लेस नहीं करते।
जिस तरह ये इन है या ये खाली ई है इस सूरत में। इसी तरह जब ये यू ई आई था हमारा वेई, इसमें भी यू के बाद जो है वो वॉवल आ गया तो हमने इसको डब्ल्यू से फिर रिप्लेस कर देना है। लेकिन अगर जो है वो आपके पास नहीं आता यू के बाद कोई वॉवल, तो फिर हम उसमें डब्ल्यू को ऐड करते हैं। जिस तरह आपका वर्ड जो है वो वो, इस पे आप ऊ पढ़ते हैं ऊ, इसको वा की साउंड जो है वो उसमें आप शामिल नहीं करते। लेकिन ये अगर इस तरह हो तो फिर हम इसमें जो है वो W ऐड कर देंगे इसकी बजाय O की बजाय। तो ये फिर अब वो, तो ये वो के साथ व की साउंड ऐड हो जाएगी, तो वो जो आपका आई के लिए लफ्ज है। इसकी जो है वो आप साउंड्स हम सुन लेते हैं कि किस तरह की आएंगी। यो योंग, यो योंग, यो ई, यो ई, इन युए, इन युए, yuan in, yuan in, qing wa, qing wa, ying xing, ying xiong, wei xian, huo wai, in tian, yu yan, wang वांग। तो ये 2 दफा आ गया, अब इसकी टोन जो है वो सेकंड हो जाएगी। वांग वांग, वान यान, ये इंग यांग, वॉमन। तो ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा है कि इस पे हम जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि इसको हमने पहले सीखा हुआ है और ये आप लोगों को पढ़ने आते हैं। इसी में जो है वो नहीं फंसे रहना, हमने आगे बढ़ना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। ये मैं बता रहा था कि आपके पास फाइनल्स होते हैं सोहेल आजम, के हमारे पास फाइनल्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे सिलेबल्स बनेंगे। सिलेबल हमारे पास होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल जो है वो दोनों हों। तो कुछ ऐसे हमारे पास सिलेबल्स होते हैं जिसमें इनिशियल होता ही नहीं है। तो उसमें फिर जो है हम क्या करते हैं कि उसमें से 2 ऐसे खास फाइनल्स हैं, फाइनल्स के ग्रुप हैं सिंपल और कंपाउंड फाइनल के, जिसमें अगर इनिशियल ना हो तो फिर हम खुद से इनिशियल जो है ना वो ऐड कर देते हैं। ये हम 2 अपने सिंपल फाइनल्स के साथ करते हैं, जो आई और यू है। ये हमारे पास 2 ऐसे खास फाइनल हैं जिसके साथ हम जो है वो इनिशियल अपने पास से डाल देंगे अगर इसके पहले कोई इनिशियल जो है वो नहीं है। तो फिर आई जो है उसके साथ हम वाई को ऐड करते हैं और यू जो है वो उसके साथ डब्ल्यू को। इसी तरह तीसरा भी इसके अंदर है जो डॉटेड यू है। डॉटेड यू है, तो डॉटेड यू मैंने आपको बताया था एक्चुअली ये आई और यू दोनों का कम्बिनेशन होता है। आई और यू दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसकी आवाज़ को भी निकालने के लिए आप शुरुआत जो है वो आई से करते हैं और आखिर में ऊ की तरफ चले जाते हैं, यू की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें भी अगर ना हो तो इसमें फिर हम वाई ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआती जो साउंड है वो आई की है। इसमें भी फिर अगर कोई इनिशियल ना हो तो फिर हम अपनी तरफ से वाई ऐड करेंगे। तो ये 3 हो गए हैं जिसमें आप जो है वो खुद से कोई इनिशियल आप ऐड करते हैं। इसमें फिर एक मजीद हमारे पास रूल आ जाता है कि अगर ये वाले जो इनिशियल हैं आई यू और डॉटेड यू, इसके बाद अगर कोई वॉवल आ रहा हो तो फिर हम इसको आई से रिप्लेस कर देंगे वाई को, डब्ल्यू को यू से रिप्लेस कर देंगे और इसके साथ इसको भी जो है फिर हम इसी तरह डॉटेड यू को भी हम वाई से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। ये करेक्टर का पार्ट है। 3rd चैप्टर का मैंने आपको कल करवाया था, वो आप लोगों ने देख लिया। इसको फिर हम जो है वो कल देखेंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो टेक्स्ट वाइज और वो वार्म अप एक्सरसाइज आपकी शुरू हो गई है। तो पहला जो वर्ड है वो किस पिक्चर के साथ अटैच होगा? सर बी के साथ। बी के साथ, क्योंकि सिंगल है वहां पे और मेल है। ये वाला था जो है हमें पता है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये मेल के लिए और दूसरा जो है वो फीमेल के लिए। तो सेकंड जो है वो, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जी बी, और सेकंड जो है वो
डी। चैट में काफी सारे लोगों के आ रहे हैं आंसर जी। ई, बिल्कुल जी, सेकंड जो है वो ई होगा। इसी तरह आपके पास जो थर्ड है थोंग शुए, ये आपने अभी नहीं पढ़ा। फोर्थ जो है फंग यो, ये भी नहीं पढ़ा। हान यू लाओशी, लाओशी आपने पढ़ा हुआ है, तो कम से कम लाओशी का तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड है जो लाओशी। डी। बिल्कुल जी, डी जो है वो हमारा इसके साथ लग जाएगा। और 3 बच गए पीछे। अच्छा जी, थोंग शुए जो लफ्ज है आपका, ये आप कहते हैं क्लासमेट को। इसमें 2 लफ्ज हैं हमारे पास अलग अलग, थोंग और शुए। शुए जो है वो इसका मतलब होता है लर्न, LEARN, लर्न, लर्निंग समथिंग, कुछ सीखना। शुए स्टडी करना या सीखना दोनों पर, वो उस चीज को स्टडी करना सीखने के पर्पस के लिए, या आप जो है उसको सीखने का अमल जो है, दोनों को शुए कह सकते हैं। और थोंग कहते हैं आप सेम को, एक जैसे को। थोंग यांग है ये पूरा लफ्ज, तो उसमें से आधा उन्होंने इस्तेमाल किए थोंग। तो थोंग कहते हैं आप सेम को, तो थोंग शुए का मतलब बन गया कि सेम स्टडी। सेम स्टडी, जिस तरह आप इस वक्त क्लास के अंदर जो लोग अब पढ़ रहे हैं वो सारे एक जैसी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस तरह फिर जो एक जैसी तालीम हासिल कर रहे होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, हम जमात या क्लास फेलोज। तो चाइनीज लैंग्वेज में उसको फिर हम कहेंगे थोंग शुए, थोंग शुए। तो थोंग शुए फिर कौन सी पिक्चर होगी इसमें से? सी। जी बिल्कुल, सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है हंग्यो। हंग्यो कहते हैं आप फ्रेंड को, दोस्त को आप कहेंगे, मेल फीमेल दोनों तरह का दोस्त जो है उसको आप हंग्यो कहते हैं। हंग्यो, यू लव। तो वो हंग्यो जो है वो, ए। अच्छा ये मैं अभी आपसे ए अभी नहीं हम इसमें लगा रहे। नेक्स्ट आपके पास जो 6 है उसको भी देख लें। चुंग कुआ तो आपको पता ही है पहले ही। चुंग कुआ क्या है? चाइना। चाइना। बिल्कुल जी, चुंग कुआ चाइना है। तो चुंग कुआ रन क्या था? चुंग कुआ चाइना के लोग। चाइना के लोग। तो चुंग कुआ फंग्यो क्या हो जाएगा? सर ए होगा अब। हाँ जी, अब फिर यहाँ पे चुंग कुआ फंग्यो जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सारे चाइनीज हैं। चाइनीज। जी सर। और फिर 4 में जो है वो हम क्या लगाएंगे? एफ। एफ। तो ये इस तरह जो है हमारी ये वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम आंसर्स देख लेते हैं। बी, डी या ई, दोनों उसमें लगा रहा है था, लेकिन इसमें क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास लाओशी है, तो भी, हाँ। लेकिन हम उसको बाद में, क्योंकि हमें डी जो है वो हमने कहाँ पे इस्तेमाल कर रही है, 5th में, तो फिर यहाँ पे डी जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी जो है फिर हमारा ऑप्शन थोंग शुए, जो उसमें क्लासमेट्स बैठे हुए हैं सारे हम जमात जो है वो स्टडी हो रही है। ए और एफ हंग्यो, लेकिन एफ जो है वो ए क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? ए हम क्योंकि चुंग को अब हंग्यो के साथ जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह हान यू लाओशी जो है वो डी अब यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, तो डी हम ऊपर था में जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ए जो है वो इसी तरह चुंग को अब हंग्यो में इस्तेमाल हो गया, तो वो हंग्यो की जगह पे फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपके न्यू वर्ड्स हैं आज की। ये करेक्टर तो आप लोगों की पहचान में है। कौन सा है जी ये? था। था, शी के लिए। शी के लिए। और आगे हम देखते हैं कौन सा करेक्टर आ रहा है। ये आपके पास नया करेक्टर आया आज, ये है जी आपका शेई। लफ्ज भी नया है, करेक्टर भी नया है, शेई। इसकी फिनिन क्या है? शेई। ये शेई लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक तो शेई भी पढ़ा जाएगा और एक शेई भी पढ़ा जाएगा। ये एक ही करेक्टर की डबल फिनियन है।
ज्यादा, लेकिन आजकल इसको किताबों में भी और बोलने में भी जो है वो स्पोकन में ये शेई जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। शेई जो है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शेई जो है वो उसका मतलब क्या है? हु, WHO, हु। उर्दू में आप कहें तो कौन। शेई जो है वो सवालिया आपका जो है वो लफ्ज है, ये क्वेश्चन वर्ड है। जिस तरह शर्मा जो था वो आपका क्वेश्चन वर्ड था, इसी तरह शेई जो है वो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड की हमने पीछे पढ़ी थी प्लेसमेंट क्या बनती है? सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है? वर्ब होती है, और फिर उसके बाद हम जो है वो अपना क्वेश्चन वर्ड जो है वो QW लिखे हूँ, क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम लिख लेंगे, ना हो तो नहीं लिखेंगे। तो अगर आप, ये आपके पास एक सेंटेंस है, मैं स्क्रीन हम थोड़ी चेंज करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं। एक आपके पास सेंटेंस था शी शे। सॉरी, था शी शे ना करें, इसको अभी कर लें था शी लाओ शी। था शी लाओ शी। इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट से पहले, अब यहाँ पे हमें ना पता हो कि ये हमारा वो बंदा जो है वो कौन है, तो फिर हम इसका सवाल किस तरह बनाएंगे? हम इसको चेंज कर देंगे, था शी शे। तो ये जो है वो आपका यही वाला करेक्टर शेई से भी आगे जो हमने शेई से देखा था, अब ये शेई से भी देखें, ये शेई से आ जाएगा। अब ये SHUI मैंने लिखा है तो भी हमारे पास यही वाला करेक्टर जो आ रहा है। तो दो फिनिन है इसकी, शेई भी और शेई भी। थाशी शेई वो कौन है, और अगर हमें जवाब पता हो तो फिर वो टीचर है। तो ये किसी बंदे के बारे में, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो है क्योंकि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो शेई आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ही सिर्फ इस्तेमाल होगा, इंसानों के बारे में इस्तेमाल होगा। जानवरों के लिए आप नहीं कह सकते कि थाशी शेई। तैयबा, जी हाँ जी तैयबा। बिलाल ने भी हैंड रेज किया हुआ है। जी बिलाल, तैयबा क्या पूछना चाह रहे हैं? सही, शेई और शोई जब पढ़ेंगे तो इन दोनों के वर्ड्स में जो मीनिंग डिफरेंट तो नहीं होंगे, या मीनिंग सेम ही रहेंगे दोनों में? नहीं, मीनिंग सेम ही रहेगा, करेक्टर भी सेम रहेगा, मीनिंग भी सेम रहेगा। थाशी शेई या थाशी शेई दोनों में एक ही मतलब बनेगा। लेकिन मैं आपको वही बता रहा था कि ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो लैंग्वेज के अंदर शेई इस्तेमाल होता है। स्पोकन जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर शेई जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा है शेई की निस्बत। ठीक है सर। तो था शी के लिए, और शेई जो है वो शेई या शेई ये हु के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो त आ गए। ये पार्टिकल है, पोजेसिव पार्टिकल। इसका कोई अपना मतलब नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ जुड़ेगा तो का, की, के वाले जो है वो मीनिंग्स उसके अंदर ऐड करेगा। ये पोजेशन को शो कराएगा। कैसे कराएगा जी पोजेशन को शो? कि आपके पास एक लफ्ज है लाओशी, आपके पास एक लफ्ज है लाओशी, इसमें से बाहर निकलना। लाओशी, ये आपके पास एक है लफ्ज। आप लेकिन आप कहते हैं कि मेरा टीचर, पहले आप कह रहे हैं सिर्फ टीचर,
और आप कहना चाह रहे हैं मेरा टीचर, तो फिर मेरा जो है वो मैं से जुड़ा हुआ है, तो आप पहले मैं लिखेंगे और साथ आप वो और उसके साथ फिर आप ये द जो है वो ऐड कर देंगे। तो वो त, ये त जो है फिर ये का की के मीनिंग जो है वो ऐड करेगा। जैसे आप कहेंगे कि था त पापा। पापा हमने पढ़ा हुआ है, किसको कहते हैं? फादर को। ये उसकी जो है वो करेक्टर्स हैं। था ता पापा उसके वालिद, तो ये का की के, ये और क्योंकि मैं के साथ के नहीं लगता होता तो वो मैं से मेरा बन जाता है। इसी तरह जो है वो आप बाकी सारे भी हम देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास प्रोनाउन कौन कौन से हमने पढ़ लिए। हमने वो पढ़ लिए, नी पढ़ लिए और था पढ़ लिए। इसके साथ हमने फिर निन पढ़ लिए और था जो है हमने फीमेल वाला देखा था। तो ये हमारे जो है वो प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके साथ आप प्लूरल भी बना सकते हैं। वॉ का प्लूरल क्या बनेगा? वॉमन। नी का क्या बन जाएगा? नीमन। था का थामन और निन का निनमन। और इसी तरह जो ये एक फीमेल वाला था है हमारा, इसके साथ भी आप जो है वो मन लगा लें, था मन। तो ये बन गया आपके प्लूरल। इसी तरह आप प्लूरल के साथ भी जो है वो त लगा सकते हैं और सिंगल के साथ भी जो है वो त लगा सकते हैं। तो ये नीमंदा और निन्मंदा के साथ आप ये निंद। इसी तरह थामंदा कह लें या था त, नीमंत या नीत, वोमंत या वोत। तो वो का मतलब मैं है, मैं से जो है मेरा किस तरह बनेगा? वोता। वोमन जो है वो हम है, तो हमारा बनेगा वोमनता। इसी तरह नी जो है वो तुम है, तो वो तुम्हारा बनेगा नीता। और इसी तरह तुम जो है वो जमा का सीगा और उसके साथ तुम्हारा बनाना हो तो फिर नीमनता। ये उसका जो है वो थादा और उनका जो है वो थामनता। इसी तरह निन जो है ये आपका और आप जो है वो एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो निन मन त। इसी तरह था जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो था उसका। और उनका, उसमें फीमेल का उन मतलब लड़कियों का या औरतों का उनका, तो वो थामन था। इसमें फिर आखिर में आप जो है वो अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे वादा लाओ शी, वादा हंग्यो। अभी आप पढ़ा है हमने वादा चुंग थादा चुंग व हंग्यो, उसका चाइनीज फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड जो है वो फंग्यो और चाइनीज फ्रेंड जो है वो चुंग व फंग्यो। इसी तरह वो आप अमेरिका का भी कह सकते हैं, थादा मई को फंग्यो, थादा फागुआ फंग्यो। सर जी। जी, सर जी ये जो का की के ये इसका सर जी फिनियन कौन सा है? ये त जो है ना, ये त, डी ई, जी। त, त जो है ये हाँ इसका जी। फिनियन है। वो त, ठीक है। नी
त, था त, वमंत, नीमंत, थामंत। तो ये त है इसका फिनियन। और ये मैं रूल एक और आपको बता दूं कि ये दो चीजों के दरमियान, दो नाउन्स के दरमियान लगा के आप, नाउन या प्रोनाउंस के दरमियान लगा के आप उनका आपस में रबत कायम करते हैं कि ये इस चीज से जुड़ा हुआ है, और जिस चीज की मलकियत आपने जाहिर करनी होती है उसको आप बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लाओशी जो है वो टीचर जो है वो मेरी है, तो वो मुझसे जुड़ी हुई है, तो फिर वो टीचर को हम बाद में लिखेंगे, और जिस चीज से आप उसका ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं वो पहले लिखी जाएगी। जैसे मेरा दोस्त है तो वो दोस्त मेरा है, मुझसे उसका ताल्लुक है, तो वो दोस्त बाद में आएगा, और मैं जो यू जो है वो आपका तुम जो है वो पहले आएगा। इसी तरह जो चुंग को फंग्यो है वो बाद में आएगा, और था पहले आएगा, दरमियान में जो है वो आप ता को जो है वो लिख लेंगे। वर्डिंग के साथ साथ इंग्लिश नहीं हो सकती है कि चाइनीज में कुछ कुछ समझ आती है सर जी, साथ इंग्लिश हो जाए तो हो सकता है कि जी हो सकती है इंग्लिश बिल्कुल। मेरा यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को करेक्टर्स की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं करेक्टर। इसमें आप बार बार जब आपकी नज़र के सामने ये आएगा और आपको बोल के बताया जाएगा कि ये वो है और ये त है, ये क्या है जी, लाओशी है, तो वो आप इसको देख के पहचानना जो है वो शुरू कर देंगे। लिख देते हैं नहीं जी। सर, अगर एक लाइन चाइनीज की और नीचे एक लाइन इंग्लिश की हो तो इस तरह नहीं हो सकता? अच्छा, इंग्लिश की आप क्या कह रहे हैं कि फिनियन हो या उसकी ट्रांसलेशन हो? मतलब सर अब ता या ये ऊपर चाइनीज में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में साथ लिख के आ जाए। फिनियन सर इंग्लिश में कह वही रहे मैं हैं। पूछ रहा हूँ ना, इंग्लिश में इसकी वो फिनियन लिखा ही हो, इसका तलफ़ुज़ लिखा हो या इसका मतलब लिखा हो, जैसे वो सर फिनियन लिखी हो। फिनियन इसका लिखी हो। तलफ़ुज़ लिखा हो, तलफ़ुज़। ठीक है, जी ठीक, सर। ठीक हो गया जी। तो लिख लेते हैं। ये हमारे पास जिस तरह यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं, फिर नीचे हम इसके साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वो त लाओशी। अब टोन्स नहीं लगेंगी इसमें, थोड़ा सा मसला आएगा, तो वो आप लोगों ने वैसे ही समझ लेनी है। सर ठीक है सर, हम वैसे ही सर। था ता पा पा, वो मन ता, और फिर वो मन वो ता, इसमें हमने नहीं लगाया, वो ता लाओ शी। इसी तरह नी मन ता और नी ता हम यो। था मन ता और था ता चुंग कुआ हम यो। था दा मई कुआ हम यो। और आखिर में था दा फा कुआ हम यो। इसी तरह नीन मन ता और नी निंता, और आखिर में हमारे पास जी था ता और था मन ता। तो ये हमारे पास वो, मैं, वोदा, मेरा, लाओशी, टीचर, वोदा लाओशी, मेरा टीचर या मेरी टीचर, था दा पापा, उसके वालिद, वोमनता, हमारा, वोमनता लाओशी या वोदा लाओशी। इसमें वन कर लेंगे क्योंकि पहले वो लाओशी तो हमने लिखा हुआ। वामनता लाओशी, हमारी टीचर या हमारा टीचर, नीमनता, तुम्हारा, तुम सब का मतलब, और नीदा फंग्यो,
तुम्हारा दोस्त, थामनता उनका, थादा चुंगवा फंग्यो उसका चाइनीज दोस्त, थादा मेगवा फंग्यो उसका अमरीकी दोस्त, थादा फागवा फंग्यो, थादा रपन फंग्यो, थादा चियाना ता फंग्यो। कोई भी जो है वो आप मुल्क का नाम लगा के साथ फंग्यो लगा देंगे तो उस मुल्क का जो है वो दोस्त हो जाएगा। इसी तरह निन्मनता श्वेशन, टीचर से आप कह रहे हैं ना, निन्मनता श्वेशन, क्या आप सब टीचर्स का जो है वो स्टूडेंट। इसी तरह था जो है ये फीमेल्स के लिए आ गया तो थामनता या था। तो इसकी समझ आई है कुछ, था जो है वो कैसे इस्तेमाल होना है। सही है, सेकंड लास्ट लाइन दोबारा बताएं। सेकंड लास्ट, निन आप कहते हैं जी सर, नीम। हाँ, निन जो आप कहते हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, रिस्पेक्ट देने जी के लिए सर। आप किसी को कहते हैं निन। तो उसके अगर एक से ज्यादा लोग हैं जिनको रिस्पेक्ट दे के बात करनी है तो आप फिर मिला के उनको निन मन कह देते हैं सबके लिए। तो उसी के साथ जब त लगेगा तो उनका, मतलब आप लोगों का, उसमें उसमें लोग शामिल हो गए ज्यादा सारे, वो आप से एक बंदे के लिए नहीं है, वो आप एक से ज्यादा के लिए। एक के लिए होगा तो सिर्फ निन होगा, निनता आपका। ये आपके पास, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। आपके पास जो प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, उसकी तीन शक्लें होती हैं। एक उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक उसकी पोजेसिव फॉर्म होती है, और एक उसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो ये तीन हमारे पास नाउन की शक्लें होती हैं, नाउन या प्रोनाउन की, बल्कि नाउन की तो नहीं, प्रोनाउन की तीन शक्लें होती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास जो आई है, जो इंग्लिश में अगर हम बात करें, आई जो है वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसकी पोजेसिव फॉर्म जो है वो क्या हो जाती है, माई। और इसी तरह उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाती है, मी। अब चाइनीज लैंग्वेज में एक जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये दोनों सेम रहेंगी। ये दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वो होगा सब्जेक्ट में भी और वो होगा ऑब्जेक्ट में भी। मी और आई फिर दोनों के लिए जो है वो आप सेम वर्ड यूज करेंगे। जिस तरह आई डू दिस जॉब और दिस जॉब इज डन बाय मी, तो अगर आप उसको आई को उठा के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाते हैं तो वो चेंज होके मी बन जाता है। लेकिन चाइनीज में ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइनीज में दोनों सूरतों में आप वो इस्तेमाल करेंगे, और इसकी जो पोजेसिव फॉर्म होगी उसको आप जो है वो ता कह देंगे। समझ गए? यस सर। अच्छा जी, हैंड रेज किए जिन लोगों ने, पूछ लें क्या बात है। सर वामिक कह रहे हैं सर जी इसमें रन लगेगा कि आखिर में चुंग हुआ। जी नहीं, जब आप रन लगा लेंगे, जब आप फंग्यो लगा लेंगे तो रन लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि फंग्यो भी जो है वो एक रन ही है, वो पर्सन या पीपल ही है। तो उसमें रन लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। या तो आप चुंग कुआ रन कह दें या चुंग कुआ फंग्यो कह दें। इसी तरह आप चुंग कुआ लाओशी कह दें तो भी बात जो है वो वही है। चुंग कुआ श्वेशंग या चुंग कुआ, आप उसमें क्या कहें, और अभी तक हमने यही लफ्ज़ पढ़े हैं। चुंगक्वा थोंग शुए, वो हमारा मेरा क्लासमेट तो है लेकिन वो चाइनीज है, तो वो चुंगक्वा थोंग शुए हो जाएगा। मेईक्वा थोंग शुए हो जाएगा। थोंग शुए हम किसको कहते हैं, क्लासमेट को। तो ये हमारा ता का जो है ये यूज था, जो मेन इस चैप्टर में हमने सीखना है। वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये ता हमने सीख लिया जी, किस तरह ये का की के मीनिंग बनाएगा। ये मैं फिर वजह कर दूं यहाँ पे कि ये का की के मतलब इसके अपने नहीं है, मतलब इसका ओरिजिनली कोई मतलब नहीं है। जिस तरह माँ का कोई मतलब नहीं था,
या मन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो सेंस ऐड कर देते थे जब उसके साथ जुड़ते थे। मन क्या करता था, वो जमा की सेंस ऐड कर देता था, और जो है वो माँ जो था आपका, वो सवालिया फिक्र जो है वो उसके अंदर शामिल कर देता था। इसी तरह ये जो त है, इसका भी अपना ये मतलब नहीं है का की के, ये लेकिन जुड़ के जो है वो इस तरह के मतलब जो है वो उसके अंदर शामिल कर देता है। हानयू, हानयू जो है ये आप चाइनीज लैंग्वेज को कहते हैं। चाइनीज लैंग्वेज को वैसे तो 3-4 तरह के उसके नाम हैं। एक ये हानयू, एक और आएगा चोंगवन, एक और आना है जी, क्या आएगा, चोंगवन। चोंग चाइना वाला, और वन जो है ये इसका मतलब होता है कल्चर। तो चोंग वन जो है उसको भी आप जो है वो चाइनीज लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह फू थोंग ख्वा, सॉरी, फू थोंग ख्वा, फिर गलत हो, फू थोंग ख्वा जो है ये भी आप जो है वो चाइनीज लैंग्वेज को कहते हैं। इसका मतलब जो है वो वैसे बनता है आम लोगों की जुबान, क्योंकि फू थोंग जो है वो ऑर्डिनरी को कहते हैं आप, आम को। ख्वा जो है इसका मीनिंग जो है वो टॉक, बात होता है। तो फू थोंग ख्वा, मैंड्रिन किसी ने नाम सुना हो, चाइनीज लैंग्वेज को जो है वो मैंड्रिन भी कहा जाता है। मैंड्रिन इसका एक एक्सेंट है जो हम सीख रहे हैं। चाइनीज में जो है वो 2-3 तरह के इसके जो लहजे हैं, इसमें जो आपका ऑफिशियल एक्सेंट है वो मैंड्रिन का एक्सेंट है, जो आप ऑफिशियली हर जगह पे दफ्तरी जुबान जो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फूथोंग ख्वा है, हानयू की जो है चाइनीज लैंग्वेज की। अब जो हानयू है उसमें जो यू है उसका मतलब जो है वो आपका हानयू जो है उसमें यू जो है इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ये यू जो है इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ये पूरा लफ्ज है आपका यू यान, YAN इसके बाद जो है वो लगता है यू यान। तो यू यान जो है ये इसका मतलब होता है, पूरा ये लफ्ज बनेगा, इसका मतलब बनेगा लैंग्वेज। तो हान जो है ये कबीले से उनके आया है। हान उनका एक जो है इनकी डायनेस्टी गुजरी है, खान डायनेस्टी। तो उस दौर में जो है वो इस लैंग्वेज ने काफ़ी कोई तरक्की की थी अदब के सूरत हाल की तरफ से। तो फिर तब से जो है वो इसके साथ उन्होंने ये नाम हान जोड़ा हुआ है। तो हान यू जो है वो इस तरह हान कबीले की ज़ुबान कह सकते हैं आपको, लेकिन आजकल इसके मायने जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान के लिए जाते हैं। इसी तरह जो आप इंग्लिश है उसको इंग्लैंड को इंग कुआ कहते हैं। मेई कुआ जो है वो अमेरिका को कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड को इंग कुआ कहते हैं। तो उस तरह फिर इंग जो है वो यू के साथ अटैच होगा, तो इंग यू वो इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगी। र पन जापान को कह रहे हैं, तो र पन यू वो जापानीज लैंग्वेज बन जाएगी। इसी तरह फा कुआ जो था हमारे पास, फ्रांस था, उसमें से फा यू तो वो फ्रांसीसी